नमस्कार दोस्तों, आपने मनी हाइस्ट का एक न एक सीज़न तो देखा ही होगा। ये कहानी भी मनी हाइस्ट के किसी सीज़न से कम नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की, जिसको अल्बर्ट नाम के एक फोटोग्राफर ने अंजाम दिया। तो वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात है 19 जुलाई 1976 की। फ्रांस के शहर नीस में सोमवार के दिन का सूरज निकल चुका था और सोसाइटी जनरल बैंक में स्टाफ के मेंबर्स का पहुंचना शुरू हो गया था। यह बैंक आज के दिन तक दुनिया का सबसे सिक्योर बैंक था और दुनिया का सबसे मजबूत वॉल्ट भी इसी बैंक के पास था, क्योंकि बैंक वॉल्ट में 20 टन से भी भारी दरवाज़ा था और इसकी दीवारें भी लोहे की बनी हुई थी। इस वॉल्ट को बनाने वालों को इस पर इतना यकीन था कि उन्होंने इसके अंदर एक सिक्योरिटी अलार्म भी नहीं लगा रखा था, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वॉल्ट कहा जाता था। लेकिन बैंक वालों का भ्रम तब टूटा जब चोरों ने एक ऐसा प्लान बनाया कि पूरे 27 घंटे तक वो सिक्योरिटी को चकमा देते रहे और इस वॉल्ट के अंदर छुपे रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रूटीन के मुताबिक सुबह के करीबन 10 बजे बैंक स्टाफ इस वॉल्ट को खोलने गए। यह एक बहुत ही हैवी दरवाज़ा था जिस पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। बैंक स्टाफ ने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया, लेकिन वॉल्ट का दरवाज़ा नहीं खुला। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये दरवाज़ा पहले भी ऐसी दिक्कत कर चुका था, क्योंकि इसका वजन करीब 20 टन था, तो इसी की वजह से ये अक्सर फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि आज भी हमेशा की तरह लॉक फंस गया है और वॉल्ट को ज़बरदस्ती खोलने के भी कोई निशान नहीं थे। तो उन्होंने लॉक बनाने वाली कंपनी को कांटेक्ट किया और लगभग आधे ही घंटे में कंपनी के लोग बैंक में आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट भी दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने भी हार मान ली और 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने फैसला किया कि वॉल्ट की दीवार में ड्रिल करके अंदर देखा जाए कि आखिर वॉल्ट के दरवाजे में क्या फंसा है। कुछ समय बाद दीवार पर सुराख बन गया और जब उस सुराख से अंदर झांका गया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह देखते हैं कि वॉल्ट के दरवाजे को किसी ने अंदर से वेल्ड करके बंद किया हुआ है। जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। न इसमें कोई और दरवाज़ा था, न ही खिड़की, तो वॉल्ट के अंदर जाना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद बैंक स्टाफ ने वॉल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया, पर क्योंकि दीवार बहुत ही मोटी थी और इसके बीच में लोहा भी लगा हुआ था, तो दीवार को तोड़ने में कई घंटों का समय लग गया और आखिरकार उन्होंने दीवार में इतना सुराख तो कर दिया कि एक इंसान अंदर जा सके। जैसे ही बैंक का स्टाफ वॉल्ट के अंदर पहुंचा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वॉल्ट लूटा जा चुका था। कुछ लॉकर्स टूटे हुए थे तो कुछ खुले पड़े थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से कुछ शब्द लिखे गए थे जिनका इंग्लिश में मतलब होता है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। जब तक बैंक स्टाफ को कुछ समझ आता, उन्होंने वॉल्ट की ज़मीन पर एक टनल बना हुआ देखा। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। बैंक का मुआयना करने के बाद पुलिस सबसे पहले उस दीवार पर लिखे मैसेज को पढ़ती है। अब पुलिस उस टनल के अंदर जाती है। थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि टनल शहर के एक अंडरग्राउंड सीवर लाइन की थी। जहाँ पर यह सीवर निकल रहा था वह शहर की बहुत ही सुनसान जगह थी। तो वह पुलिस जान चुकी थी कि जो लुटेरे थे वो इसी टनल के रास्ते वॉल्ट तक पहुँचे थे। जब हिसाब लगाया गया तो इंडियन करेंसी में करीबन 900 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी बैंक के वॉल्ट से गायब हो चुकी थी। यह उस वक्त की सबसे बड़ी चोरी थी। तो इस चोरी की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। फ्रेंच पुलिस ने इस चोरी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेशल टीम बनाई। लगभग 3 महीने बीत गए, इन्वेस्टिगेशन चलती गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। 3 महीने बाद अचानक एक लड़की पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और बताती है कि मुझे इस बैंक चोरी के बारे में पता है। लड़की एक शख्स का नाम बताती है जो कि उसका दोस्त था। कुछ घंटे बाद ही इस बैंक की चोरी का पहला चोर पुलिस के शिकंजे में था। पुलिस ने उस चोर से पूछताछ की तो उसने अपने बाकी के गैंग मेंबर्स के बारे में भी बता दिया, लेकिन सबको पकड़ने के बाद भी पुलिस हैरान थी, क्योंकि ये सभी छोटे मोटे चोर थे। पुलिस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया के सबसे सेफ बैंक से 900 करोड़ की चोरी ये छोटे मोटे चोर कर सकते हैं। इन चोरों से कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार उनमें से किन्हीं दो ने ये बात बता दी कि हमारे गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो कोई और ही है और वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, और उसका नाम है अल्बर्ट स्पाजियारी, जो कि पेशे से एक फ़ोटोग्राफ़र है और फोटोग्राफी के साथ साथ उसे गड़े खजाने ढूंढने का बहुत शौक था। आखिरकार पुलिस अल्बर्ट को पकड़ लेती है। अल्बर्ट से पूछताछ होती है जिसमें वो बताता है कि वो दुनिया भर में कई जगह खजाने की तलाश में भटकता रहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद वो इस शहर में आया तो उसे इस बैंक के बारे में पता चला कि ये बैंक किसी खजाने से कम नहीं है। तो उसने इसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया और एक लॉकर भी ले लिया। तो अब वो बैंक में लगभग रोज़ ही आता जाता रहता था।
इतने दिन बैंक के चक्कर काटने के बाद उसे पता चल गया कि बैंक की सारी सिक्योरिटी केवल मेन गेट के भरोसे पर है, जो कि 20 टन भारी था। उसे लगता है कि अब बैंक को लूटना काफ़ी आसान है। अब वो नकली इंजीनियर बनकर शहर के म्युनिसिपल ऑफिस पहुंच जाता है। वहां से शहर का नक्शा लेता है और बैंक के चारों ओर का मुआयना करता है। नक्शे को देखकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक सीवरेज लाइन है जो कि बैंक के पास जाकर ख़त्म होती है, लेकिन उसे अभी भी मेन लाइन से 26 फीट टनल बनाना था बैंक तक पहुँचने के लिए। उसने सोचा कि इतनी लंबी टनल मैं अकेले नहीं बना पाऊंगा, तो उसने शहर के कुछ चोरों को ढूंढा और उन्हें अपना बैंक लूटने का प्लान बताया और वो चोर उसका साथ देने के लिए मान गए। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। 26 फीट टनल खोदने में उनको करीबन 2 महीने का समय लग गया। उसके बाद वो बैंक में घुसने के लिए शनिवार का दिन चुनते हैं, क्योंकि शनिवार और रविवार के दिन बैंक बंद होता है। अपना सारा सामान लेके ये बैंक वॉल्ट में घुसते हैं। सबसे पहले ये वेल्डिंग मशीन से वॉल्ट को अंदर से बंद कर देते हैं और पूरे 27 घंटे तक वॉल्ट के अंदर रहते हैं और सारा कैश और ज्वेलरी लूट लेते हैं। पूछताछ के दौरान अल्बर्ट ने अपने प्लान का एविडेंस और लूटी हुई रकम की डिटेल्स एक कागज़ में कोड वर्ड में लिखी थी। उसका कहना था कि वह यह एविडेंस केवल जज को ही देगा और केवल जज ही ये कोड पढ़ पाएगा। अब पुलिस ने अल्बर्ट को जज के सामने पेश किया। जज ने अल्बर्ट को अपने चैम्बर में बुलाया। सबसे पहले अल्बर्ट ने शहर का मैप जज को दिया, जिसमें बैंक तक जाने का अंडरग्राउंड रास्ता था, और जब तक जज उस मैप को कुछ समझ पाता तब तक अल्बर्ट ने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। अल्बर्ट गाड़ी की छत पर गिरा। जज का चैम्बर फर्स्ट फ्लोर पर था, तो अल्बर्ट को ज़्यादा चोट नहीं लगी और खड़ा होकर एक बाइक जो कि पहले से उसका वेट कर रही थी उस पर बैठकर अल्बर्ट गायब हो जाता है। पुलिस ने तमाम कोशिश की और अल्बर्ट को पकड़ने के लिए कई स्पेशल टीम भी बनाई गई। उसे कई देशों में ढूंढा गया, लेकिन अल्बर्ट का कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ सालों के बाद अल्बर्ट का एक इंटरव्यू इटली के एक न्यूज़ चैनल पर दिखाई देता है, जिसमें वो कहता है कि मुझे 12 साल की उम्र से ही खजानों का बहुत शौक था। खजाने के लिए वो कई देशों में घूमा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये शौक उसने इस बैंक की चोरी से पूरा कर लिया। इस इंटरव्यू के बाद अल्बर्ट को दोबारा कभी नहीं देखा गया। वो आखिरी बार था जब अल्बर्ट को जिंदा देखा गया था। और आखिरकार 1989 में अल्बर्ट स्पाजियारी की मौत हो जाती है। उसकी माँ का कहना था कि उसके डेड बॉडी को उसके घर के बाहर कोई शख्स रख गया था, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता कि वो शख्स कौन था और कहाँ से आया था। तो इसी के साथ हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।